बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा, आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। 14 नवंबर के रोज जब से बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है, तब से रोहिणी आचार्य पर बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने कई ट्वीट्स किए, उन्होंने घर छोड़ दिया, एयरपोर्ट से तमाम तस्वीरें आई। उसके बाद लगातार उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, कई नामों का जिक्र आया, संजय यादव का जिक्र आया, रमीज का जिक्र आया, वो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। लेकिन हालिया एक ट्वीट आया है अभी 3:51 पर, और वो ट्वीट कल शाम एक चैनल पर डिबेट होती है उससे जुड़ा है। उसमें एक एंकर से पत्रकार की बहस होती है, उसके बाद का ये ट्वीट है। क्या है विकास जी? बेसिकली सबसे पहले इन्होंने इसके साथ 5 मिनट 44 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो में उस पत्रकार से बात कर रही हैं जिन्होंने कल टिप्पणी की थी एक चैनल पर बैठकर। इन पत्रकार का नाम है कन्हैया बेलारी। बिहार में एक बड़ा नाम है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनसे ये बातचीत का वीडियो है। व्हाट्सएप कॉल पे उनसे बात कर रही हैं, और जो उन्होंने शब्द कहे थे रोहिणी आचार्य के लिए, उसको लेकर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। सबसे पहले उनके ट्वीट का सार बता देते हैं, फिर आपको वो वीडियो भी सुनाएंगे और वो भी बताएंगे कन्हैया बेलारी ने न्यूज़ चैनल पर जब डिबेट चल रही थी तब क्या कहा था। तो रोहिणी आचार्य ये ट्वीट करती हैं, इसमें लिखती हैं, जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों को जिन्हें किडनी की ज़रूरत है, उन्हें अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो कि बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। तो ये लिखा, और इसके साथ उन्होंने 5 मिनट 44 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में जो बातचीत हो रही है उसे समझने के लिए हम आपको एक दिन पहले हुई न्यूज़ चैनल की डिबेट का वो हिस्सा शब्दशः बताते हैं क्या हुआ था, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने जर्नलिस्ट को फ़ोन किया और ये पूरी बातचीत उनसे की और नाराज़गी जाहिर की। तो वहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि लालू परिवार में क्या चल रहा है एंकर की ओर से, जिस पर कन्हैया बेलारी कहते हैं, हमको परिवार की परिभाषा जरा बताई जाए, और दूसरी बात जो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, शादी के बाद बेटियां कहाँ रहनी चाहिए और कहाँ रहनी चाहिए, ये कर क्या रही हैं, यहाँ कुंडली मार कर बैठी हैं। जब लालू प्रसाद यादव ने सब विरासत तेजस्वी को सौंप दी, उन्हें मालिक बना दिया, चाबी दे दिया, ये वहाँ पर क्या कर रही हैं। जिसके बाद एंकर क्रॉस क्वेश्चन करती हैं, कहती हैं शादी हो गई तो किडनी लेने क्यों गए थे, किसने कहा था कि बिटिया से किडनी लेनी है। इस पर कन्हैया बेलारी कहते हैं कि लालू यादव को किडनी देने के लिए 1 करोड़ लोग तैयार हैं, आप पति के साथ रहिए, यहाँ आपकी क्या जरूरत है। इसके बाद एंकर और पत्रकार में बहस शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वो बहस शुरू हो जाती है। वही जो वीडियो है वहां पर जो उनकी टिप्पणी थी सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया बेलारी की, उसके बाद ये फोन लगाती हैं रोहिणी आचार्य कन्हैया बेलारी को, उनसे बातचीत करती हैं। बातचीत के कुछ अंश जहां भाषा संयमित है, मर्यादा में रहकर बातचीत की गई है, वो कुछ हिस्से हम आपको सुनाते हैं। मीडिया, मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था, आप दूसरा समझे, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ की बात नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? अब जाके लालू यादव, आपकी माँ थोड़ी बोली है कि कुंडली मार कर नहीं बैठ, मैं अपने से कहा कि बेटियों को आप एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा, आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा, आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है। इस
इसको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड भी दर्शकों को बता दें कि 16 तारीख से जब से रोहिणी के ट्वीट्स आना शुरू हुए हैं, जी। अब तक क्या अपडेट है उसको लेकर? बेसिकली एक ट्वीट किया था उन्होंने, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम बहस छिड़ गई। मीडिया के लोग रोहिणी आचार्य से पूछने लगे कि क्या हो गया है, ऐसा क्या हुआ कि आप परिवार छोड़ रही हैं, आपको ऐसा मजबूर किया गया। 2 नाम जैसे संजय यादव और रमीज का नाम लिया गया और उन्होंने बताया कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला और एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, चप्पल उठाया गया मारने के लिए और आत्मसम्मान से मैंने समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया और मुझे इस वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए अपने माँ-बाप, बहनों को छोड़ आई है। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा भी ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि मुझसे ये कहा गया कि पिता को गंदी किडनी लगवा दी है। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपने परिवार का साथ छोड़ दिया और उन्होंने आरोप लगाया संजय यादव पर और साथ ही साथ रमीज, 2 नाम उन्होंने लिए हैं। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं 17 नवंबर को शाम को लालू आवास के बाहर भी समर्थकों का भारी जमावड़ा था और सब संजय यादव के विरोध में वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जो चल रहा है परिवार में और इस पर जो है जयचंदो को सबक सिखाया जाए। तेज प्रताप यादव ने भी बोला, उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा और अगर मैं वहां होता तो ऐसा होता ही नहीं। इस तरह की तेज प्रताप साथ में खड़े हुए नजर आए रोहिणी के। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रोते रोते उन्होंने लालू आवास छोड़ा था। उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की थी। अब ये जो हमने वीडियो दिखाया जिसमें वो पत्रकार कन्हैया बेलारी से बात कर रही हैं और बता रही हैं कि आप कौन होते हैं तय करने वाला कि बेटी कहाँ रहेगी, किसके घर रहेगी, और आप अगर हैं तो बता दीजिए गाइडलाइन है कितने दिन अपने माता पिता के यहाँ रह सकती है, कितने दिन वो अपने मायके में रह सकती है, ससुराल में कितने दिन रह सकती है, ये आप लोग तय करेंगे। तो इस वो जो उन्होंने टिप्पणी की इसको लेकर उन्हें ऑब्जेक्शन था। तो आप आवाज देख सकते हैं लगातार वो मीडिया बाइट्स और तमाम चीजें उनकी गला बैठा हुआ है एकदम। तो कुल मिलाकर ये पारिवारिक कलह मचा हुआ है। 24 नवंबर जब से महागठबंधन को बहुत ही कम सीटें आई और आरजेडी को खासतौर पर करीब 25 सीटें आई। 14 नवंबर को जब नतीजे आए हैं तब से ये पूरा सब चल रहा है। अब आगे मामले में जो भी अपडेट आएगा नजर बनी हुई है हम लोगों की। दरअसल सबकी शुरुआत तब से हुई थी जब ये आकलन लगाया जा रहा था, फीडबैक लिए जा रहे थे कि कहाँ चूक रह गई, इतनी सीटें कम कैसे रह गई। उसके बाद से लगातार ये ट्वीट्स आ रहे हैं और हम लोग भी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जो जो अपडेट होता जाएगा वो आपको बताते जाएंगे। इस बातचीत में हमारे साथ विकास जी थे, कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।